किरण नेगी केस में आज फैसला आ गया है और अभियुक्तों को बरी कर दिया गया है। इस पर लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। सोशल मीडिया प्रतिक्रियाओं से भरा पड़ा है। न्यायालय के इस अजीब फैसले पर लोगों को भरोसा ही नहीं हो रहा है। आखिरकार क्या हो रहा है, आइए जानते हैं पूरे मामले को। साल 2012 के छावला रेप मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट ने तीनों दोषियों की मौत की सजा का फैसला पलट दिया है और इनकी रिहाई का आदेश दिया है। इस केस को दूसरा निर्भया केस कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है। जस्टिस उदय उमेश ललित, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने यह फैसला सुनाया है। बता दें कि रवि कुमार, राहुल और विनोद को अपहरण, बलात्कार और हत्या के विभिन्न आरोपों के तहत दोषी ठहराया गया था। 7 अप्रैल 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने 3 दोषियों की मौत पर फैसला सुरक्षित रखा था। सुप्रीम कोर्ट को तय करना था कि तीनों की मौत की सजा बरकरार रखी जाए या नहीं। जस्टिस उदय उमेश ललित, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने सभी पक्षों की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। दिल्ली पुलिस ने मौत की सजा कम करने की अर्जी का विरोध किया था। पुलिस की ओर से एएसजी ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि ये अपराध सिर्फ पीड़िता के साथ नहीं बल्कि पूरे समाज के साथ हुआ है। दोषियों को कोई रियायत नहीं दी जा सकती क्योंकि उन्होंने ऐसा वहशियाना अपराध किया है। दोषियों ने न केवल युवती के साथ सामूहिक बलात्कार किया बल्कि उसके मृत शरीर का भी अपमान किया है। दिल्ली की द्वारका अदालत ने फरवरी 2014 में 3 लोगों को 2012 में 19 वर्षीय युवती के साथ बलात्कार और हत्या के लिए दोषी ठहराया था और मौत की सजा सुनाई थी। पीड़िता का क्षत विक्षत शरीर हरियाणा के रेवाड़ी में एक खेत में पाया गया था। उस पर कार के औजार व अन्य चीजों से बेदर्दी से हमला किया गया था। रवि कुमार, राहुल और विनोद को अपहरण, बलात्कार और हत्या के विभिन्न आरोपों के तहत दोषी ठहराया गया था। 26 अगस्त 2004 को दिल्ली हाई कोर्ट ने मौत की सजा की पुष्टि करते हुए कहा था कि वे शिकारी थे जो सड़कों पर घूम रहे थे और शिकार की तलाश में थे। तीनों दोषियों ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इसी बीच पीड़ित परिवार ने दोषियों द्वारा किए गए अपराध के बारे में पीठ को सहायता प्रदान करने के लिए एक हस्तक्षेप आवेदन दायर किया था। अभियोजन पक्ष यानी दिल्ली पुलिस के अनुसार अपराध प्रकृति में बर्बर था क्योंकि उन्होंने पहले युवती का अपहरण किया, उसके साथ बलात्कार किया, उसकी हत्या की और उसके शव को हरियाणा के रेवड़ी जिले के रोंधई गांव में एक खेत में फेंक दिया था। अभियोजन पक्ष ने कहा कि 3 लोगों ने 9 फरवरी 2012 की रात कुतुब विहार इलाके में उसके घर के पास से एक कार में युवती का अपहरण कर लिया था जब वह काम से लौट रही थी। अभियोजन पक्ष ने कहा था कि रवि कुमार ने अन्य 2 आरोपियों की मदद से अपराध को अंजाम दिया था क्योंकि लड़की ने रवि कुमार की दोस्ती का प्रस्ताव ठुकरा दिया था। योगिता भयाना जो रेप पीड़ितों के लिए जमकर आवाज उठाती हैं, उन्होंने ट्वीट कर बताया है कि आज मेरा भरोसा इस देश के संविधान और न्यायालय से उठ गया है। ये वहशी दरिंदे समाज में जीने लायक नहीं हैं और इस तरह का फैसला पीड़ित को जीते जी मार देने के लिए काफी है। उनके परिवार के लोग रोते हुए गुहार लगा रहे हैं कि ये अन्याय हुआ है। किरण नेगी की मां का रो रो कर बुरा हाल है। ये वो आम लोग हैं जो न्यायालय की तरह न्याय की उम्मीद से देखते हैं, लेकिन अगर न्यायालय का न्याय ऐसा है तो बंद होने चाहिए ऐसे न्यायालय और फिर से बर्बर समाज की ओर लौटना चाहिए। क्या यही वो देश है जो संविधान से चलता है? सचमुच ये अजीब है।